अब सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे थेल्स थ्योरम। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे मेरे दोस्तों थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे मेरे दोस्तों थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम। थेल्स मैथमेटिशियन का नाम है जिसने इस थ्योरम को खोजा था। उन्हीं के सम्मान में इसी को थेल्स थ्योरम बोलते हैं मेरे प्यारे भाई। नाइन्थ क्लास में पढ़ाया जाता है आज भी, सीबीएसई बोर्ड में भी, यूपी बोर्ड में भी। तो अगर आपने 9वीं 10वीं मेहनत से पास करी है, खुद से पास करी है, तो आपने बचपन में थ्योरम जरूर पढ़ी होगी, थेल्स थ्योरम। ठीक है, आज आप उसका रिवीजन करोगे और मैं आपको गारंटी देता हूं कि हर बच्चा यह कह पाएगा कि सर आपने हमारे 9वीं क्लास के टीचर से बेहतर पढ़ाया है, बेहतर आपने स्कूल से भी बेहतर पढ़ाया है। आप कहोगे ये बात। देखो स्टूडेंट, मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया इस तरीके से ए बी सी। मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया इस तरीके से ए बी सी। ए बी सी एक त्रिभुज बनाया इस तरीके से। ठीक है बच्चों, ए बी सी। यहां तक कोई परेशानी? माना साइड ए बी पर, माना साइड ए बी पर कोई पॉइंट डी है, डी। माना साइड ए बी पर कोई पॉइंट डी है और साइड ए सी पर कोई पॉइंट ई है। ए सी पर कोई पॉइंट ई है। डी एंड ई, डी एंड ई आर 2 points on AB and AC respectively. D and E are 2 points on AB and AC respectively. ठीक है बच्चों, तो साइड AB पर पॉइंट D है, साइड AC पर पॉइंट E है, सच दैट इस प्रकार से ये D और E ऐसे हैं मेरे दोस्तों कि ये जो लाइन DE बनेगी, ये जो लाइन DE बनेगी ये BC के पैरेलल है। जो लाइन DE है ये BC के पैरेलल है मेरे प्यारे भाई। D जो है BC के समांतर है। यानी कि अगर मैं D से E को मिलाता हूं, अगर मैं D से E को मिलाता हूं मेरे प्यारे भाइयों, D से E को मिलाता हूं, तो ये जो लाइन बनी है DE ये BC के पैरेलल है, समांतर है। ये जो लाइन DE है ये BC के पैरेलल है, समांतर है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। क्या यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी? बच्चे सोच लेते ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट नहीं है, कहीं भी ले सकते हो। ये लाइन DE ऐसी है मेरे दोस्तों जो BC के पैरेलल है, BC के समांतर है। दिख रहा है बच्चों सभी को? आप बोलोगे हां सर दिख रहा है। बच्चों अगर ऐसा है तो क्या होगा? अगर लाइन DE BC के पैरेलल है, अगर DE BC के समांतर है, अगर लाइन DE BC के पैरेलल है, तो मुझे मेरे भाई बताओ क्या होगा? जल्दी से बताइए। यहां पे आपको 2 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। अब ट्रायंगल एबीसी मेरे दोस्तों, साइड AB पर पॉइंट D है, AC पर पॉइंट E है, तो DE BC के पैरेलल है। आपको 2 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, छोटे बड़े। दोनों ही ट्रायंगल में ये वाला एंगल कॉमन है। दोनों ही ट्रायंगल में ये वाला एंगल कॉमन है थीटा। ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है थीटा। ये वाला एंगल दोनों ट्रायंगल में कॉमन है थीटा। ये दोनों में आ रहा है, छोटे बड़े ट्रायंगल में थीटा आ रहा है। आप बोलोगे हां जी सर। आपको मैंने पढ़ाया कि अगर 2 लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, त्रियक रेखा, तो भाई ये कोण अगर अल्फा है तो ये कोण भी अल्फा होगा मेरे दोस्तों। ये कोण अल्फा, ये भी अल्फा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो आप देख नहीं सकते मेरे प्यारे भाई कि ये लाइन DE और BC समांतर लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, त्रियक रेखा। तो भाई अगर ये कोण अल्फा है तो ये भी अल्फा ही होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हां जी सर होगा। ऑस्कर गोस टू यू। आप देख सकते हैं कि ये लाइन DE और BC समांतर है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, त्रियक रेखा। तो दोस्त अगर ये वाला कोण बीटा है तो ये कोण भी बीटा ही होगा मेरे दोस्तों। होगा कि नहीं होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। तो मैं यहां से देख पा रहा हूं कि यहां पे 2 ट्रायंगल बने, छोटा बड़ा ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल के तीनों कोण बराबर हो गए। छोटा ट्रायंगल है ADE, छोटा ट्रायंगल है मेरे प्यारे भाई ADE, छोटा ट्रायंगल है ADE। और पूरा बड़ा ट्रायंगल है मेरे दोस्तों ABC, पूरा बड़ा ट्रायंगल है ABC।
ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो गए मेरे प्यारे भाई, समरूप बन गए, समरूप। समझ में आया? ट्रायंगल एडीई, ट्रायंगल एबीसी एक दूसरे के सिमिलर होंगे कि इन दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण बराबर हैं, थीटा अल्फा बीटा, बड़े में भी थीटा अल्फा बीटा। तो ट्रायंगल एडीई और ट्रायंगल एबीसी एक दूसरे के सिमिलर हो गए, समरूप हो गए। अगर ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं मेरे प्यारे भाइयों, तो आपको क्या पता नहीं है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा मेरे प्यारे भी, करस्पॉन्डिंग साइड का संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। आप बताओ मेरे दोस्तों, छोटे ट्रायंगल में बीटा के सामने एडी है, बड़े ट्रायंगल में बीटा के सामने एबी है। भाई छोटे ट्रायंगल में एडी है, बड़े ट्रायंगल में इसके करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? एबी, एबी है। सोचना चाहिए मेरे दोस्तों, छोटे ट्रायंगल में एडी, एडी के करस्पॉन्डिंग साइड पूरे बड़े ट्रायंगल में क्या है? एबी है, एबी। आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया, मजा आया। आप हमें बताओ, छोटे ट्रायंगल में अल्फा के सामने एई है, बड़े ट्रायंगल में अल्फा के सामने क्या है? एसी है, एई बटा एसी बराबर एई बटा एसी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, एई बटा एसी, एई बटा एसी। यस और नो? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो तो सेम ही होगा ना। अब आप मुझे बताओ मेरे प्यारे भाई, ये थीटा है, थीटा के सामने क्या है? यहां डीई। ये थीटा है, थीटा के सामने क्या है? यहां पर बीसी। तो मेरे दोस्तों क्या होगा? डीई बटा बीसी बराबर डीई बटा बीसी, डीई बटा बीसी। ये रेशियो सेम होगा मेरे प्यार भाई, ये रेशियो सेम होगा, ये रेशियो सेम होगा। रेशियो सेम होगा, लेंथ अलग अलग होगी। कोई बच्चा ये समझे कि इनकी लंबाई, एडी की लंबाई अलग है, ए की लंबाई अलग, एबी की लंबाई अलग है, एसी की लंबाई अलग है, लेंथ अलग अलग है, रेशियो सेम होगा, रेशियो सेम होगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा, सभी बच्चों को बात समझ में आई अच्छी तरीके से। ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल एबीसी में साइड एबी पर पॉइंट डी है, एसी पर पॉइंट ई है, सच दैट डी इज पैरेलल टू बीसी। अगर किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल दूसरी साइड खींची जाए, एक साइड के पैरेलल दूसरी साइड खींची जाए, तुरंत समझ जाना दो ट्रायंगल बनेंगे, एक छोटा ट्रायंगल एक बड़ा ट्रायंगल। छोटा बड़ा ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होंगे, ये बात बिल्कुल अपनी नसों में उतार लीजिए, ये बात एकदम नसों में उतार लीजिए कि छोटा बड़ा ट्रायंगल हमेशा सिमिलर बनेंगे। जब सिमिलर बनेंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। करस्पॉन्डिंग साइड मतलब देखो, चाहे आप पहले छोटे की साइड लिख लो चाहे बड़े की साइड लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो रेशियो बराबर करना। छोटे ट्रायंगल में ये है, बड़े ट्रायंगल में इसके करस्पॉन्डिंग साइड ये है। छोटे ट्रायंगल में ये है, बड़े ट्रायंगल में इसके करस्पॉन्डिंग साइड ये है। छोटे ट्रायंगल में ये है, बड़े ट्रायंगल में इसके करस्पॉन्डिंग साइड ये है। इनका रेशियो सेम रहेगा मेरे प्यारे भाई, इनका रेशियो सेम रहेगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, रेशियो सेम रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत ना। यहां से एक और कॉन्सेप्ट निकल के आता है जो आज तक आपने रटा होगा, यहां से एक और कॉन्सेप्ट निकल के आता है, वो भी बता दीजिए मेरे प्यारे भाई। देखिए दोस्त, देखिए दोस्त, जो रेशियो एडी से, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, जो रेशियो एडी से एबी का है, एबी का, वही रेशियो ए से ईसी का भी है। यही है ना बात? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल से, जो रेशियो एडी से एबी का है वही रेशियो ए से ईसी का है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये एक्स रेशियो वाई है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, वो ना आप दिमाग से खुद भी समझ सकते हैं, इतने पागल नहीं है आप। मैं अब आपसे कहता हूं कि ये एक्स रेशियो वाई है, भाई ये एक्स है, ये पूरा वाई है, ये पूरा वाई है, ठीक है। और मेरे दोस्तों ये एक्स है, ये वाई है, रेशियो की बात कर रहा हूं मैं, एक्स एग्जैक्ट लेंथ नहीं है, एक्स वाई का रेशियो, ये भी एक्स वाई का रेशियो है। तो भैया ये पूरा वाई है, एक्स है, तो ये कितना बचेगा? वाई माइनस एक्स बचेगा। ये पूरा वाई है, एक्स है, ये कितना बचेगा रेशियो में? ये भी वाई माइनस एक्स बचेगा। इसका मतलब जो रेशियो एडी से बीडी का होगा वही रेशियो ए से ईसी का भी हो जाएगा। जो रेशियो एडी से, जो रेशियो लेफ्ट साइड में होगा वही राइट साइड में होगा। जो रेशियो एडी से बीडी का होगा, एडी से बीडी का होगा, वही रेशियो मेरे दोस्तों इधर ए से ईसी का भी होगा, ए से ईसी का भी होगा। वही रेशियो लेफ्ट साइड का और राइट साइड का मेरे दोस्तों से रेशियो सेम होगा। अगर आप ये बात नहीं समझ पा रहे तो छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं है समझने की, ज्यादा टाइम भी नहीं है समझने का, ठीक है ना। अब आपकी उम्र नहीं है भैया इससे ज्यादा डिटेल में जाने की।
ओके, ठीक है। अगर किसी ट्रायंगल एबीसी में लाइन डी बीसी के पैरेलल है तो जो रेशियो एडी से बीडी का होगा, जो रेशियो एडी से बीडी का होगा, ये एडी है और मेरे दोस्तों बीडी है, जो रेशियो एडी से बीडी का होगा, सेम वही रेशियो मेरे प्यारे भाई, सेम वही रेशियो मेरे दोस्तों आपका ए से ईसी का होगा, वही रेशियो आपका ए से ईसी का होगा, रेशियो सेम होगा मेरे प्यारे, रेशियो लंबाई तो अलग अलग होगी, जो रेशियो एडी से बीडी का होगा वही रेशियो ए से ईसी का होगा। ये आपने रटा होगा बचपन में, यही रटा होगा ना, ठीक है। तो आपको दोनों बातें ध्यान रखनी है मेरे दोस्तों, दोनों बातें ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल ए बी सी है मेरे प्यारे बच्चों, उसमें पैरेलल लाइन खींची जाती है डीई, तो ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, छोटे बड़े ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होंगे, समरूप होंगे। जो छोटे बड़े ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो छोटे बड़े ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। दूसरी बात, जो रेशियो लेफ्ट साइड का होगा वही राइट साइड का होगा, जो रेशियो एडी से बीडी का है वही रेशियो ए से ईसी का है, जो रेशियो एडी से बीडी का है वही रेशियो ए से ईसी का है। बीडी बीडी तो लिखा मैंने ये, ओके। चलो मैं आपको इस पे एक एग्जांपल समझा देता हूं, हम आपको इस पे एक एग्जांपल समझा देते हैं दोस्तों। इस तरीके से ये बताइए प्यारे भाई, इस तरीके से मैंने बच्चों आपके सामने ट्रायंगल बनाया है, ये ट्रायंगल एबीसी भाई, मैंने आपके सामने इस तरीके से ट्रायंगल बनाया है, ट्रायंगल ए बी सी, दिस इज ए ट्रायंगल। अब इसमें एक लाइन खींची गई है मेरे प्यारे दोस्त, इस तरीके से लाइन खींची गई, लाइन, ये लाइन खींची गई है मेरे प्यारे भाई। तो ये लाइन है डीई, ये लाइन है डीई, तो डीई जो है वो बीसी के समांतर है। ट्रायंगल एबीसी में लाइन खींची गई है, डीई जो है वो बीसी के पैरेलल है, बीसी के पैरेलल। आपको ये रेशियो दिया है मेरे दोस्तों, आपको एडी से बीडी का रेशियो दिया है, ये लिख लेते हैं 5:7। एडी से बीडी का रेशियो 5:7 दिया, एडी से बीडी का, देखो मैंने एडी के आगे 5 लिखा है, मैंने बीडी के आगे 7 लिखा है, तो एडी से बीडी का रेशियो 5:7 है, एडी से बीडी का। तो पहला मेरा क्वेश्चन बनता है, तो बताइए यहां से डीई से बीसी का रेशियो क्या होगा, डीई से बीसी का रेशियो क्या होगा, डीई से बीसी का रेशियो क्या होगा, रेशियो बताओ, पहला क्वेश्चन करेंगे। बीडी नहीं डीबी होगा, एडी रेशियो डीबी, हां उससे क्या फर्क पड़ता है, एडी रेशियो डीबी लिख लीजिए आप, चलो अच्छा है, एडी रेशियो डीबी लिख लो, डीबी और बीडी तो एक ही बात है ना, बराबर ए रेशियो, एडी से रेशियो डीबी का और ए से इसी का रेशियो सेम होगा। बताओ भाई, ट्रायंगल एबीसी है, लाइन डीई बीसी के समांतर है, आपको सवाल में दिया है मेरे दोस्तों एडी से बीडी का रेशियो, एडी से डीबी का रेशियो 5:7 है, पूछा है डी से बीसी का। आप पता है कि जब भी एक ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल दूसरी लाइन खींचेंगे तो छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर होंगे भाई, छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होना चाहिए। छोटे बड़े ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। भाई छोटे ट्रायंगल में ये है 5, तो बड़े ट्रायंगल में इसके करस्पॉन्डिंग साइड पूरी कितनी होगी, 5-7 12 नहीं हो जाएगा पूरा, भाई ये 5 है 7 है, ये 5 है 7 है, तो क्या 5 + 7 क्या पूरा 12 नहीं हो जाएगा, 5 + 7 क्या पूरा 12 नहीं हो जाएगा, यानी कि छोटे ट्रायंगल में अगर ये 5 है तो इसके करस्पॉन्डिंग कितना है, पूरा 12 है, 5 + 7 करना पड़ेगा 12। तो छोटे बड़े ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 5:12। ये भी तो छोटे बड़े ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड है, सेम एंगल के सामने, थीटा के सामने डीई है, यहां बड़े में थीटा के सामने बीसी है, तो छोटे बड़े ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड डी से बीसी का रेशियो भी 5:12 होगा, 5:12, 5:12। समझ पाए? आप बोलोगे हां जी सर समझ पाए, इसमें कोई परेशानी। अगला सवाल, अगला सवाल यह बनता है, आपसे पूछा जाएगा, बताओ कि ट्रायंगल ए डी ई और आपका क्वाड्रिलेटरल डीई सीबी, चतुर्भुज डीई सीबी, डीई सीबी,
इनके एरिया का रेशियो क्या आएगा, इन दोनों के एरिया का रेशियो क्या आएगा, AR मतलब एरिया का अनुपात क्या आएगा, ये सवाल आएगा भाई। ये एरिया का रेशियो आएगा, ये आपसे पूछा है, बताओ। ऊपर वाला ट्राइंगल ADE और नीचे वाला क्वाड्रिलेटरल DECB, इनके एरिया का रेशियो क्या आएगा। आप देख पा रहे हैं कि जब भी एक ट्राइंगल में दूसरी साइड के पैरेलल एक साइड के पैरेलल दूसरी लाइन खींचते हैं तो छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। यहां ट्राइंगल ADE, यहां पर मेरे दोस्तों ट्राइंगल ADE और ये जो बड़ा ट्राइंगल है ट्राइंगल ABC सिमिलर हैं। ये दोनों ट्राइंगल ADE और ये ट्राइंगल ABC एक दूसरे के सिमिलर हैं, समरूप हैं। छोटा ट्राइंगल ADE बड़ा ट्राइंगल ABC सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है, ये साइड 5 है, बड़े ट्राइंगल में इसके करस्पॉन्डिंग 12 है। तो एरिया का जो रेशियो है वो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर आएगा। स्क्वायर 5/12 का स्क्वायर होगा बेटा, होगा कि नहीं होगा। छोटे ट्राइंगल में AD है, पूरा बड़ा ट्राइंगल लेना है आपको, AB लेना है, AB 12, 5/12 तो 5/12 का स्क्वायर आएगा जी 25/144। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। लेकिन मैंने तो ये पूछा ही नहीं, मैंने तो पूछा छोटे वाले ट्राइंगल और इस क्वाड्रिलेटरल के एरिया का रेशियो। वैसे ट्रेपेजियम है, क्या है बेटा, ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम, दिस इज ट्रेपेजियम, ये समलंब चतुर्भुज है। ट्रेपेजियम वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें एक पेयर पैरेलल हो, ठीक है, ट्रेपेजियम बोलते हैं। तो आप मुझे बताओ छोटे ट्राइंगल का एरिया कितना है, 25 है, 25। इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे आएगा, चतुर्भुज का एरिया कैसे आएगा। तो आपको समझना चाहिए कि भाई अगर मैं पूरे बड़े ट्राइंगल में से छोटे ट्राइंगल का एरिया घटा दूं, पूरे बड़े ट्राइंगल के एरिया में से 144 में से अगर मैं छोटे ट्राइंगल का एरिया घटा दूं, आ जाएगा कि नहीं। आप बोलोगे हाँ सर, तो 25, 144 में से 25 घटाएंगे 119, तो 25/119 इस सवाल का आंसर है। 25/119 इस सवाल का उत्तर होगा। बताओ, मजा आया, समझ में आया आपको। ये सब 9th और 10th क्लास में पढ़ाया जाता है। अब आगे चलते हैं बेटा उल्टा। क्या आपको यहां तक बात समझ में आ गई, क्या आपको ये समझ, नॉट 25/49 नहीं होगा, छोटे की साइड और पूरे बड़े की साइड ले लिए। ADDB और EC नहीं, जैसा लेफ्ट साइड में वैसा ही राइट साइड में करना है। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला कॉन्सेप्ट, कन्वर्जेंस ऑफ थेल्स थ्योरम। कन्वर्जेंस ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्जेंस ऑफ थेल्स थ्योरम यानी कि थेल्स थ्योरम मेरे दोस्तों सीधी के साथ साथ उल्टी भी ट्रू है। कन्वर्जेंस ऑफ थेल्स थ्योरम, नाउ लिसन दोस्त, अगर मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बनाता हूं इस तरीके से, मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बनाता हूं इस तरीके से, मैंने ट्रायंगल बना दिया जी, ये ABC, दिस इज ट्रायंगल। कन्वर्जेंस ऑफ थेल्स थ्योरम, ये ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल में एक लाइन खींची गई है इस तरीके से, एक लाइन इस ट्रायंगल के अंदर खींची गई इस तरीके से, लाइन DE से ड्रॉन सच दैट, एक लाइन खींची गई है इसके अंदर इस तरीके से, लाइन DE, a line DE is drawn such that, एक लाइन DE इस तरीके से खींची जाती है मेरे प्यारे भाई, सच दैट, एक लाइन DE इस तरीके से खींची जाती है कि भाई जब हमने ऑब्जर्व किया तो पता चला जो रेशियो AD से BD का है, ए लाइन DE इज ड्रॉन सच दैट, जो रेशियो AD से DB का है, AD से DB का है, वही रेशियो आपका AE से EC का है, वही रेशियो AE से EC का है, AE से EC का।
तो एक लाइन डी इस तरीके से खींची जाती है मेरे दोस्तों यहां पर कि जो रेशियो आपका एडी से डीबी का है सेम वही रेशियो आपका ए से ईसी का है। अगर ऐसा है यानी कि जो रेशियो लेफ्ट साइड में वही राइट साइड में, तो तभी पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है मेरे प्यारे भाई जब लाइन डीई बीसी के पैरेलल हो, यानी कि लाइन डीई जो है वो बीसी के समांतर होगी। लाइन डीई जो है वो बीसी के समांतर होगी, बीसी के पैरेलल होगी। समझ में आया? आप बोलोगे बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। तो अगर कोई लाइन मेरे प्यारे भाई, इफ ए लाइन डी इज ड्रॉन सच दैट, अगर कोई लाइन इस तरीके से खींची जाती है कि एडी बाई डीबी बराबर ए बाई ईसी, तो ये तभी पॉसिबल है जब लाइन डीई बीसी के समांतर हो, यानी कि डीई जो है बीसी के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। अगर पैरेलल नहीं है, अगर डीई बीसी पैरेलल नहीं है, तो ये रेशियो कभी बराबर हो ही नहीं सकता। ठीक है, डीई शुड बी पैरेलल टू बीसी, डीई शुड बी पैरेलल टू बीसी। अब मैं इस पे आपसे एक एग्जांपल पूछ लूं दोस्त, मैं आपसे इस पे एक एग्जांपल पूछ लेता हूं, एग्जांपल। ठीक है, आइए। गोरे गोरे बच्चे, सवाल हम आपसे पूछते हैं, हर कॉन्सेप्ट को, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, मैं उस पे पहले तो मैं उसको डिटेल में बताता हूं, फिर मैं उस पे एग्जांपल लेता हूं, फिर मैं ढेर सारे सवाल कराता हूं। अब जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है या जिसके प्रूफ की जरूरत नहीं, मैं उस पे एग्जांपल नहीं लेता, फिर टाइम वेस्ट क्यों करना, वैसी सिलेबस इतना बड़ा है। आपके सामने ट्राइंगल एबीसी, एक लाइन डी इस तरीके से खींची जाती है, लाइन डी जो है इस तरीके से खींची जाती है मेरे दोस्तों कि भैया यह 6.3 सेंटीमीटर और ये है मेरे दोस्तों 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर। ये 6.3 सेंटीमीटर है और मेरे प्यारे भाई ये 10.5 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, ये 4.8 सेंटीमीटर है मेरे प्यारे भी, ए 4.8 सेंटीमीटर है और ये आपका 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ये आपका 8 सेंटीमीटर है। अगर मेरे दोस्तों ये साइड बीसी 11.2 सेंटीमीटर है, बीसी 11.2 सेंटीमीटर है बीसी, तो आपसे पूछूंगा डीई की लंबाई क्या होगी, डीई की लंबाई बताओ, ये सवाल है, कर दीजिए। और कुछ नहीं दिया सवाल में, कुछ नहीं दिया। In a triangle ABC, D and E are 2 point on side AB and EC. साइड AB पर पॉइंट D है, साइड AC पर पॉइंट E है। ट्राइंगल ABC में एक लाइन DE खींची गई है। AD की लंबाई 6.3 है, DB की लंबाई 10.5 है, AE की लंबाई 4.8 है, EC की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, BC 11.2 सेंटीमीटर है। DE क्या होगा बताइए? थेल्स थ्योरम का उल्टा है। सर दोनों थ्योरम में डिफरेंस क्या है? दोनों थ्योरम में डिफरेंस कुछ भी नहीं है बेटा। यहां आपको यह बताया जाएगा अगर डी से बीसी का रेशियो, डी बीसी पैरेलल है तो यह बराबर होगा। यहां आपको यह रेशियो बराबर दिया जाएगा, रेशियो अगर बराबर है तो आप पहचानोगे कि डीई बीसी पैरेलल है। कन्वर्जेंस ऑफ थेल्स थ्योरम में उल्टी बात है, बस उल्टी बात लिखी हुई है। ओके, मैं आपका टीचर हूं या मैं ऐसे कहूं कि आप मेरे जो है स्टूडेंट हो, एक ही बात है। जल्दी से बताओ क्या आंसर है? इस सवाल में कहीं नहीं बताएगा कि डीईबीसी पैरेलल है, कहीं नहीं बताएगा, डीईबीसी पैरेलल नहीं बताएगा, चेक करना पड़ेगा क्या है ऐसा। तो भाई अगर मैं यहां पे देखता हूं त्रिभुज एबीसी में कि यहां पर ये लाइन डीईबीसी डीई खींची गई है मेरे दोस्तों, ये 6.3 है, 10.5 है, रेशियो कितना है? रेशियो कितना है? 6.3 से 10.5 का रेशियो कितना है? ये रेशियो लो तो चला जाएगा मेरे दोस्तों किससे? ये चला जाएगा आपका 21 से चला जाएगा। 21 तिया 63, 21 पंजे 105, 21 तिया 63, 21 पंजे 105, 3:5 हो जाएगा, 3:5। आप बोलोगे सर 3:5। ठीक है भाई, ये देखो ये किससे कट रहा है? 4.8 और 8, 4.8 और 8 किससे कट रहा है? इनका रेशियो लो
तो डेसिमल हटाऊंगा तो 0 हो जाएगा, 16 से जाएगा, 16 3 48, 16 5 80, 1.6 से कट रहा है बेटा, 1.6 से कट रहा है, 1.6 से डिवाइड हो रहा है 1.6 से 3 बार और 1.6 से 5 बार, 3:5। तो लंबाई अलग अलग थी बेशक इनकी, इनकी लंबाई अलग अलग थी पर रेशियो सेम आया। देखो जो रेशियो एडी से डीबी का है वही रेशियो ए से ईसी का है, लेफ्ट साइड राइट साइड का रेशियो सेम आया है। अगर ऐसा है लेफ्ट साइड राइट साइड का रेशियो सेम है तो इसका मतलब ये जो लाइन डी है बीसी के पैरेलल है, ये जो लाइन डी है बीसी के पैरेलल है। अगर लाइन डी बीसी के पैरेलल है तो छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर होंगे। लाइन डीई जो है वो बीसी के पैरेलल आ गई, समांतर आ गई, पैरेलल। अगर लाइन डीई बीसी के पैरेलल है तो छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर होंगे, छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर होंगे, और छोटे बड़े ट्रायंगल अगर सिमिलर होंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए। आप मुझे बताओ छोटे ट्रायंगल में ये कितना है, 3, 3, तो बड़े ट्रायंगल में ये पूरा कितना आ जाएगा, 3 और 5 8 नहीं हो जाएगा? बड़े ट्रायंगल में कितना हो जाएगा, 3 5, 3 + 5 8 नहीं हो जाएगा? छोटे ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 3 8 है, 3 8, 3 8। तो बेटा ये भी तो करस्पॉन्डिंग साइड होती है दोनों, ये भी तो करस्पॉन्डिंग साइड होती है सेम एंगल के सामने, इनका रेशियो भी 3 8 होना चाहिए, इनका रेशियो भी 3:8 होना चाहिए। अब 8 की वैल्यू सवाल में 11.2 सेंटीमीटर दे रखी है, कितने गुना, 1.4 टाइम्स, 14 8 112, 1.4 गुना, 1.4 गुना। तो 3 की वैल्यू भी तो ये 1.4 गुना आनी चाहिए ना, फिर ये 3 की वैल्यू भी 1.4 गुना आना चाहिए, 4.2, 14 3 42, 4.2 सेंटीमीटर डीई की लंबाई आएगी, 4.2, 4.2, ना 5.2 ना 7.2, 4.2 आंसर है। बात आई समझ में? मजा आया दोस्त? तो प्रॉपर कन्वर्जेंस ऑफ थेल्स थ्योरम का सवाल है। आगे चलेंगे अब अगला कॉन्सेप्ट। समझ में आया आपको? समझने वाले समझ, कचरा लोग तो कचरा है बेटा, कचरा गैंग है वो। अगला कॉन्सेप्ट है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम हिंदी में कहते हैं मध्य बिंदु प्रमेय, हिंदी में कहते हैं मध्य बिंदु प्रमेय, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम हिंदी में कहते हैं मध्य बिंदु प्रमेय। सर हाउ डी करिश, छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर हैं कचरा गैंग, ये देखो छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर हैं, पैरेलल होते ये सिमिलर हैं, ये रेशियो सेम होता है बेटा। कितनी बार बताऊं आपको, कितनी बार बताऊं? छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर है, हर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दिख नहीं रहा आपको? एक कॉन्सेप्ट लिखा है, कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट लिखा है, बराबर होगा। यहां पे छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर हैं, ये 3 है, ये 3 है, ये पूरा कितना है 8, ये भी करस्पॉन्डिंग साइड है दोनों, इनका रेशियो भी 3 8 होना चाहिए, रेशियो 3 8 होना चाहिए, रेशियो 3 8। ठीक है, आइए मिड पॉइंट थ्योरम हिंदी में मध्य बिंदु प्रमेय, मध्य बिंदु प्रमेय 9वीं क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम थी ये। 9वीं क्लास जब हम पढ़ते हैं, आजकल शायद 10वीं में आता होगा, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, सबसे इंपॉर्टेंट। और बच्चों को 9वीं क्लास की ही सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम का शकल तक याद नहीं है। बताओ उन्होंने कैसे 9वीं क्लास पास करी होगी, कैसे पास करी होगी? मिड पॉइंट थ्योरम मध्य बिंदु प्रमेय। ठीक है भाई, चलिए मैं आपके सामने ट्रायंगल बनाता हूं इस तरीके से ए बी सी। मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया इस तरीके से ए बी सी, ठीक है? अब समझिए, कहते हैं साइड ए बी का मिड पॉइंट डी है, साइड ए बी का मिड पॉइंट डी है, साइड ए बी का मध्य बिंदु डी है, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट कह रहा हूं। साइड ए सी का मिड पॉइंट ई है, साइड एसी का मध्य बिंदु ई है, साइड एसी का मिड पॉइंट ई है मेरे प्यारे भाई ई। तो मेरे दोस्तों, इफ डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ
if D and E are midpoints of AB and AC respectively. ठीक है, डी और ई मेरे दोस्तों साइड ए बी और ए सी के मिड पॉइंट है। ए बी का मिड पॉइंट डी है और ए सी का मिड पॉइंट ई है। अब मैंने डी से ई को मिला दिया, मैंने जो है डी से ई को मिला दिया मेरे प्यारे भाई। क्या मैं मिला सकता हूं? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आप हमें बताओ, अगर डी साइड ए बी का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि ए डी और बी डी बराबर होगा। अगर डी साइड ए बी का मिड पॉइंट है तो यहां से ए डी और ये जो डीबी है इनकी लंबाई बराबर होगी। एडी और डीबी की लंबाई सेम है, एडी डीबी की लंबाई सेम है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, और एईसी की लंबाई सेम है, एई और ईसी की लंबाई सेम है मेरे प्यारे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ सर ये दोनों सेम है। अच्छा, अगर मैं एडी से डीबी का रेशियो निकालूं, एडी से डीबी का रेशियो क्या आएगा? एडी बटा डीबी क्या आएगा? डीबी को इधर लाते हैं, जो रेशियो एडी से डीबी का होगा वही रेशियो ईसी को धर लो, वही रेशियो ए से ईसी का होगा। ये दोनों रेशियो बराबर होंगे, कितना होगा? 1:1 होगा, 1:1, 1:1 होगा, 1:1, 1:1। भाई अगर दो साइड बराबर हैं, एडी और डीबी बराबर हैं, तो मैं डीबी को अगर लेफ्ट साइड में लाऊंगा तो एडी से डीबी का रेशियो क्या बचेगा? एडी बटे डीबी बचेगा 1, और 1 को आप लिख सकते हो 1/1, 1 को लिख सकते हो 1/1। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर ए बी का मिड पॉइंट डी है, ए सी का मिड पॉइंट ई है, तो जो रेशियो एडी से डीबी का होगा, कितना होगा ये रेशियो? 1:1। एडी से डीबी का रेशियो 1:1, ए से ईसी का रेशियो भी 1:1 होगा। देखिए लेंथ अलग अलग होगी सबकी, सबकी लंबाई अलग अलग होगी, रेशियो सेम होगा। ये भी 1:1 का रेशियो, ये भी 1:1 का रेशियो है। तो भाई अगर ऐसा है तो मैंने अभी आपको पढ़ाया कन्वर्जेंस ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्जेंस ऑफ थेल्स थ्योरम मैंने अभी आपको पढ़ाया। कन्वर्जेंस ऑफ थेल्स थ्योरम के हिसाब से अगर लेफ्ट साइड का और राइट साइड का रेशियो बराबर है तो तभी पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है मेरे प्यारे भाई, जब ये दोनों लाइन डीई और बीसी समांतर हो, यानी कि लाइन डीई जो है वो बीसी के पैरेलल होगी, लाइन डीई जो है वो बीसी के पैरेलल होगी, समांतर होगी। कॉन्सेप्ट नंबर 1, लाइन डीई जो है वो बीसी के समांतर होगी, बीसी के पैरेलल होगी। लाइन डीई जो है मेरे दोस्तों बीसी के पैरेलल होगी। कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1, लाइन डीई जो है वो बीसी के पैरेलल होगी, पैरेलल। ये जो लाइन डीई है ये बीसी के पैरेलल होगी। कॉन्सेप्ट नंबर 1 मेरे प्यारे भाई, बात को समझे? आप बोलोगे हां सर बात को समझे। अगला कॉन्सेप्ट, अगर लाइन डीई बीसी के पैरेलल होगी तो इसका मतलब छोटा वाला ट्राइंगल एडीई और बड़ा वाला ट्राइंगल एबीसी सिमिलर हो गए। छोटा वाला ट्राइंगल एडीई और बड़ा वाला ट्राइंगल एबीसी सिमिलर हो गए। छोटा ट्राइंगल एडीई, बड़ा ट्राइंगल एबीसी सिमिलर हो गए। अगर छोटा ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इसका मतलब ये हो कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होना चाहिए। आप मुझे बताओ छोटे ट्राइंगल में ये लेंथ कितनी है? 1। बड़े ट्राइंगल में लेंथ कितनी है? 1 और 1 2। बड़े ट्राइंगल में लेंथ कितनी है? 2। छोटे ट्राइंगल में लेंथ कितनी है? 1। बड़े ट्राइंगल में लेंथ कितनी है? 2। तो छोटे बड़े ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:2 है। तो इसका मतलब ये भी तो करस्पॉन्डिंग साइड है डीई बीसी। डीई से बीसी का रेशियो भी कितना होना चाहिए? डीई से बीसी का रेशियो भी 1:2 होना चाहिए। डीई से बीसी का रेशियो भी 1:2 होना चाहिए। डी से बीसी का रेशियो भी 1:2 होना चाहिए। यानी कि डीई जो होगी, डी की जो लंबाई होगी मेरे दोस्तों क्या होगी? बीसी का आधा, बीसी बटे 2 उधर चला जाएगा ना, तो डी की जो लंबाई होगी वो बीसी बटे 2 होगी। अगला कॉन्सेप्ट, डीई बराबर बीसी बटे 2, डीई बराबर बीसी बटे 2। आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया, एक नंबर सर, एक नंबर, मजा आ गया, कोई भी परेशानी नहीं है यहां से, एक धेले की हमें परेशानी नहीं है। तो मुझे पता चल गया मेरे प्यारे भाई, यहां से ये मैं सब मिटा दे रहा हूं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं बची है। समझाने के लिए इतना कुछ लिखना पड़ता है, अरे यार। ठीक है भाई,
तो डी की जो लंबाई है बीसी का आधा होगी मेरे दोस्तों, यानी कि डी बीसी का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, डी से बीसी का रेशियो 1:2 होगा। डी से बीसी का रेशियो 1:2 होगा। समझ में? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल। कॉन्सेप्ट नंबर 2। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या बनता है यहां से? तीसरा कॉन्सेप्ट क्या बनता है? तीसरा कॉन्सेप्ट यह बनता है कि यहां पे छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर हो गए और इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:2 हो गया। भाई ये अगर 1 है तो पूरा कितना है, 2 है। 1:2 का रेशियो हो गया मेरे प्यारे भाई। तो ये डी से बीसी का रेशियो भी 1:2 होगा, है भाई। लाइन डी बीसी के पैरेलल है तो छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर है। तो छोटे ट्रायंगल एडीई और बड़े ट्रायंगल एबीसी के एरिया का रेशियो क्या आएगा? छोटे ट्रायंगल एडीई और बड़े ट्रायंगल एबीसी के एरिया का रेशियो क्या आएगा? इनके एरिया का रेशियो क्या आएगा? एरिया का रेशियो बताओ, एरिया का रेशियो। अगर साइड का छोटे ट्रायंगल एडीई बड़े ट्रायंगल एबीसी की करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, बेटा करस्पॉन्डिंग साइड होती है सेम एंगल के सामने, 1:2 है। अगर साइड का रेशियो 1:2 है तो एरिया का रेशियो क्या होगा? स्क्वायर होगा, 1:4। तो छोटे ट्रायंगल एडीई और बड़े ट्रायंगल एबीसी के एरिया का रेशियो 1:4 होगा, 1:4 आएगा कि नहीं आएगा? एडीई और एबीसी के एरिया का रेशियो 1:4 होगा। तो यहां से तीसरा कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि छोटा ट्रायंगल जो हमारा एडीई है, जो हमारा ट्रायंगल एडीई है, और जो नीचे वाला क्वाड्रिलेटरल है डीईसीबी, जो नीचे वाला चतुर्भुज है डीईसीबी, 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 बताओ इनके एरिया का रेशियो क्या होगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से क्या बताइए भाई। पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया 4 है, पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया 4 है, छोटे ट्रायंगल का एरिया 1 है, छोटे ट्रायंगल का एरिया 1 है, पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया 4 है। तो क्वाड्रिलेटरल का क्या बचेगा? बड़े ट्रायंगल में से छोटे का एरिया घटा दो। एबीसी का एरिया 4 है, 4 में से छोटे ट्रायंगल एडी का एरिया घटा दो, 4 में से 1 माइनस कर देंगे। पूरे ट्रायंगल एबीसी में से एडीई का एरिया घटा देंगे, रेशियो घटा देंगे मेरे प्यारे भाई। तो 4 में से 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 3, 1/3। तो ट्रायंगल एडीई और क्वाड्रिलेटरल डीईसीबी के एरिया का रेशियो 1:3 होगा। हमेशा मिड पॉइंट थ्योरम में ये याद रखिएगा मेरे दोस्तों कॉन्सेप्ट। ये तीनों ही कॉन्सेप्ट मेरे दोस्तों यहां पर बनते हैं, याद रखना। नेक्स्ट आगे चलेंगे मेरे दोस्तों, फटाफट सब लोग आओ, फटाफट सब लोग। कन्वर्जेंस ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्जेंस ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। चलिए, कन्वर्जेंस ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्जेंस ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम समझिएगा मेरे प्यारे भाई, इसको बड़े प्यार से। लास्ट कॉन्सेप्ट है, लास्ट। अगर मैं आपके सामने ट्रायंगल बनाता हूं, छोटा सा है कॉन्सेप्ट, आपको मेरे बताने पे एक ही बार में समझ में आ जाएगा। मैंने दोस्तों आपके सामने ट्रायंगल बनाया एबीसी, हमने आपके सामने ट्रायंगल बनाया एबीसी। अब ये ट्रायंगल एबीसी में साइड एबी का मिड पॉइंट डी है, साइड एबी का मिड पॉइंट डी है, ठीक है ना। डी इज मिड पॉइंट ऑफ एबी, डी इज मिड पॉइंट ऑफ एबी। डी जो है वो एबी का मध्य बिंदु है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ एबी। डी जो है वो एबी का मिड पॉइंट है। अब पॉइंट डी से एक लाइन खींची गई है, ए लाइन, ए लाइन डीई इज ड्रॉन, ए लाइन डीई इज ड्रॉन पैरेलल टू बीसी, ए लाइन डीई इज ड्रॉन पैरेलल टू बीसी। देन तो क्या होगा मेरे प्यारे भाई, बताओ जल्दी से, तो क्या होगा? समझिए मेरे दोस्त, एक ट्रायंगल एबीसी में साइड एबी का मिड पॉइंट डी है, साइड एबी का मध्य बिंदु डी। अब इस पॉइंट डी से एक लाइन खींची जाती है, इस तरीके से एक लाइन खींची जाती है डीई।
इस पॉइंट डी से एक लाइन खींची जाती है इस तरीके से, डीई बीसी के पैरेलल। बीसी के पैरेलल मेरे दोस्तों एक लाइन खींची जाती है, बीसी के पैरेलल मेरे दोस्तों लाइन खींची जाती है इस तरीके से, डीई, जो साइड एसी को ई पे जाके मिलती है। तो क्या होगा मेरे प्यारे भाई? तो होगा कुछ नहीं मेरे दोस्तों, अगर डी ए बी का मिड पॉइंट है, यानी कि ये 1:1 है और ये पैरेलल लाइन खींची गई, तो ये भी तो 1:1 बनेगा भाई। जो रेशियो लेफ्ट साइड में होगा वही रेशियो राइट साइड में हो जाएगा। अगर एडी बीडी बराबर है, 1:1 का रेशियो है, पैरेलल लाइन खींचेंगे तो ए और ईसी भी बराबर हो जाएगा, ए से ईसी का रेशियो भी 1:1 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो ई है मेरे दोस्तों, ये जो पॉइंट ई है, ये साइड एसी का मिड पॉइंट होगा। ई विल बी द मिड पॉइंट ऑफ एसी, ई विल बी द मिड पॉइंट ऑफ एसी। ई जो है वो एसी का मिड पॉइंट होगा, ई विल बी द मिड पॉइंट ऑफ एसी। ई जो है वो एसी का मध्य बिंदु होगा। अगर आप किसी भी ट्रायंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से, अगर आप किसी भी ट्रायंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से एक पैरेलल लाइन खींचते हैं, तो ये लाइन दूसरी साइड को भी मिड पॉइंट पर ही जाके मिलेगी। अगर आप किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से एक साइड के मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन खींचते हैं, तो ये लाइन भी दूसरी साइड को मिड पॉइंट पर ही जाके मिलेगी। समझ में? नहीं मुस्कान रघुवंशी? एडी बीडी बराबर है, एई ईसी बराबर है, चारों आपस में बराबर नहीं है, रेशियो सेम होता है बेटा, लेंथ इक्वल नहीं होती। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया है, बहुत सिंपल सी बात है। अगर किसी भी ट्रायंगल में आप एक साइड के मिड पॉइंट से एक पैरेलल लाइन खींचोगे, तो ये लाइन अपोजिट साइड को भी मिड पॉइंट मध्य बिंदु पर ही जाके मिलेगी। ओके, इसी के साथ मेरे प्यारे स्टूडेंट आज की थ्योरी पूरी तरीके से होती है खत्म। सारी थ्योरी मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझाई है। अब हम इस पर बेस्ड सवाल लेंगे। सवाल होगा मेरे दोस्तों यहां पर 25 बताइए, 25 नंबर। जितना भी मैंने आपको थ्योरी समझाया है अब उस पर बेस्ड सवाल होगा, बताइए 25वां क्वेश्चन करो। बताना आया भाई? अरे तो सबने कर दिया भाई, कैसे कैसे गंदा गंदा बच्चा है, सब आंसर बता दे रहा है। ये तो मैंने एग्जाम्पल पे ही करा दिया था सवाल, ऑप्शन ए, वेरी गुड। हाँ, एग्जाम्पल में ही करा दिया था, ऑप्शन ए 9:17। एग्जाम्पल में ऑलरेडी करा चुका हूं, सब बच्चों का आ गया है आंसर, वेरी गुड, आ गया। ये अभी बेसिक सवाल है, फिर धीरे धीरे हम यहां से लेवल बढ़ाते जाएंगे। सवाल नंबर 26 देखिए दोस्तों, 26 सीजीएल 2023 प्री में सवाल आया है। ट्राइंगल एबीसी में डीई बीसी के पैरेलल है। देखो डीई बीसी के पैरेलल है तो मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि बीसी को नीचे बनाया जाए। जिस साइड के पैरेलल आपको लाइन खींचनी है उसको हमेशा नीचे बनाओ, बीसी को नीचे बनाओ। ये हो गया ए ऊपर, ठीक है। अब ये जो लाइन है डीई इस तरीके से है बीसी के पैरेलल, ये हो गया जी पैरेलल। एडी से डीबी का रेशियो 4:5 है। सवाल कह रहा है एडी से डीबी का रेशियो 4:5 है, तो आई हैव दिस रेशियो एडी से डीबी 4:5। डीई 12 सेंटीमीटर है, बीसी की लंबाई पूछे, डीई 12 बीसी की लंबाई पूछी है। अगर डीई बीसी के पैरेलल है तो छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। भाई छोटे ट्रायंगल में 4 है, बड़े ट्रायंगल में कितना? 4 5 9, 4 5 9। छोटे ट्रायंगल में 4 है, बड़े ट्रायंगल में पूरा 9 है, तो ये करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 4 9 होना चाहिए कि नहीं? अगर छोटू में 4 है तो पूरा कितना हो गया? 4 5 9 हो गया। तो ये डी से बीसी का रेशियो भी 4 9 होना चाहिए। अब सवाल में डी की वैल्यू 12 सेंटीमीटर दी है, तो डी की वैल्यू सवाल में 12 सेंटीमीटर दी है। 4 की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, 3 गुना 3 टाइम्स, तो 9 की वैल्यू भी 3 टाइम्स होगी, 27 सेंटीमीटर। तो बीसी की लंबाई 27 सेंटीमीटर है। आप देख लीजिए प्री के पेपर में सवाल आया है, चौथा ऑप्शन। हल्का सवाल पूछा है प्री में, मुश्किल कहीं से कहीं तक ये नहीं था, बस आपको कॉन्सेप्ट जानना था। आप ये देखेंगे सवाल नंबर 27 करिए।
सवाल सिलेक्शन पोस्ट के पेपर में 2023 में बनाए। R and S are the point of side XY and XZ respectively of triangle XYZ। आपके पास एक ट्राइंगल XYZ है इस तरीके से। स्टूडेंट आपके पास एक ट्राइंगल XYZ है। सवाल में बोला R और S XY और YZ पर स्थित पॉइंट है ना। XY पर पॉइंट R है और XZ पर मेरे दोस्तों पॉइंट S है। XY पर पॉइंट R है और XZ पर पॉइंट S है मेरे दोस्तों। यदि XR 15, XR की लंबाई 15, इसको मिला देते हैं एक बार। इन दोनों साइड पर पॉइंट दिए R और S। XR की लंबाई 15 है, यहां पढ़ लेते हैं XR की लंबाई 15 है और XY 25 है। X से Y तक 25 है, X से Y तक मेरे दोस्तों 25 है, 25 आगे। XS 12 है, XS की लंबाई 12 है और XZ पूरा 20 है। XZ यहां से यहां तक पूरा 20 है XZ। ठीक है भाई। RS किसके बराबर है? RS की लंबाई आपसे पूछे YZ में बताना है। RS की लंबाई आपसे पूछे YZ की टर्म में, YZ की टर्म में बताओ। करिए जल्दी से फटाफट भाई। आप यहां पे देखो तो ये 15 सेंटीमीटर XR और पूरा XY 25 सेंटीमीटर, XS 12 है, पूरा XZ 20 सेंटीमीटर। लंबाई अलग अलग है बट अगर गौर से देखो तो रेशियो सेम आएगा मेरे प्यार में, रेशियो सेम आएगा। ये किससे कट रहा है? 5 से। 5 तिया 15, 5 पच्चे 25, 5 तिया 15, 5 पच्चे 25। कितना रेशियो है? 3-5 का रेशियो, 3-5 का रेशियो, 3-5 का रेशियो है मेरे प्यार में, 3-5 का रेशियो। ये देखिएगा ये 12 20 किससे जा रहा है? 4 से। 4 से डिवाइड हो रहा है बेटा 4 से। 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 4 पंजे 20। आप बोलोगे आंसर 4 तिया 12, 4 पंजे 20। क्लियर है? यानी कि यहां पे जो लेफ्ट साइड में रेशियो बनना है वही राइट साइड में रेशियो बनना है मेरे दोस्तों। अभी ये कितने का रेशियो है? ये 3-5 का रेशियो है। इधर देखो यहां भी ये 3-5 का रेशियो है, यानी कि छोटे बड़े ट्राइंगल जो है इधर 3-5 का रेशियो, उधर भी 3-5 का रेशियो। इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी, समांतर होंगी है भाई। ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी और ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी तो करस्पॉन्डिंग साइड, छोटे बड़े ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 3-5 है। तो RS से YZ का जो रेशियो है, ये RS और YZ भी तो करस्पॉन्डिंग साइड है, इनका रेशियो भी 3-5 ही होगा, 3-5 ही होगा। तो RS की जो लंबाई होगी वो 3/5 YZ, YZ का 3/5 गुना होगा। सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन। 5/3 नहीं आएगा घोंचू। RS की लंबाई पूछा है, YZ का 3/5 गुना आएगा।